गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम। पहले क्लास में आपने पाठ्यक्रम का अर्थ, अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं, पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार का परंपरागत परिदृश्य, विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हम पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम होता है, इस प्रकार का जो ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, ये पूर्ण रूप से बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक बालक की रुचि अलग अलग होती है, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सभी विषयों का समावेश किया जाता है जो बालकों के स्तर के अनुसार हो। अगला देखते हैं जीवन समायोजन पाठ्यक्रम। हम देखते हैं कि जो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा है या स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम है, पूर्ण रूप से सैद्धांतिक होता है। उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है। तो यदि हम सैद्धांतिक ज्ञान पढ़ते हैं तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते, अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते। अगर हम उस जीवन में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते तो हम अपने जीवन में समायोजन अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान से हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता और व्यवहारिक ज्ञान से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो सिद्धांत के साथ साथ हमें व्यवहार को भी बल दे। तो इसके लिए विद्यालयों को समाज के साथ संबंधित करना चाहिए। विद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियां सामाजिक परिदृश्य में होनी चाहिए। इस साथ ही बालकों को इस प्रकार की विधियों द्वारा पढ़ाया जाए जिससे जो छात्र हैं अधिक से अधिक अपनी समस्याओं का समाधान सामाजिक परिदृश्य में कर सकें, जैसे समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि इत्यादि। अगला है व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में व्यवसाय संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है कि हम इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़कर कोई ना कोई व्यवसाय चुन लें या किसी न किसी व्यवसाय में अपना भविष्य बनाएं, जैसे बीएड पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, पीएमटी का पाठ्यक्रम आदि बहुत से पाठ्यक्रम हैं जो इस दिशा में चलाए जा रहे हैं। अगला है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों के अनुभव को वरीयता देता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को स्वयं के अनुभवों के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है और कहा जाता है कि छात्र स्वयं गति करते हुए, स्वयं क्रिया करते हुए अपने अनुभवों को बनाएं और सीखें। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सिद्धांतों की अपेक्षा छात्रों के अनुभव को, व्यवहार को वरीयता प्रदान की जाती है, क्योंकि स्वगति से सीखा हुआ और स्व प्रयास से सीखा हुआ ज्ञान मन मस्तिष्क पर अटल होता है। आगे देखते हैं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को क्रिया करने पर बल दिया जाता है, अर्थात यह पाठ्यक्रम व्यवहार पर बल देता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो छात्रों की समस्याएं होती हैं उनको छात्रों को स्वयं समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है जिससे छात्र समस्या का समाधान कर सकें। जैसे आपने समस्या समाधान विधि या प्रयोजना विधि पढ़ी हो तो उसमें शिक्षक क्या करता है, समस्या का चुनाव करता है। इस समस्या का चुनाव भी छात्र और शिक्षकों के परस्पर परामर्श के द्वारा किया जाता है और शिक्षक प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार कार्य का विभाजन कर देता है और प्रत्येक छात्र अपने उस कार्य को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहकर या समाज के अंदर रहकर समाधान करता है, जिससे छात्र को व्यवहारिक जीवन के बारे में पता चलता है और वे समाज में समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। अगला देखते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें अनुभव की अपेक्षा, क्रिया की अपेक्षा विषय के ज्ञान पर, विषयों पर विशेष बल दिया जाता है। परंतु इस प्रकार के पाठ्यक्रम को में क्या होता है
कि जितना भी ज्ञान है उन्हें अलग अलग विषयों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक विषय की क्या बनाई जाती है, पुस्तक बनाई जाती है। इस कारण से इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। अगला देखते हैं पूर्णतया मुक्त पाठ्यक्रम। यह पूर्ण रूप से मुक्त पाठ्यक्रम होता है। इसके ऊपर छात्रों के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, ये छात्रों के अनुसार होता है। ये पूर्ण रूप से लचीला पाठ्यक्रम होता है। छात्र की जैसी रुचि होती है, योग्यता होती है, उसके अनुसार छात्रों को पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्रों को व्यवहार पर बल दिया जाता है, अर्थात ये छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुसार इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। तो यह पूर्णतः मुक्त पाठ्यक्रम होता है, छात्रों के ऊपर कोई भार डालने वाला नहीं होता। सह संबंधित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जितने भी विषय हैं उनको एक साथ संबंधित करके पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक विषय में संबंध जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि सह संबंध से अगर कोई विषय पढ़ाया जाता है तो छात्र उसे आसानी से सीख लेते हैं। जैसे कोई दो विषय में एक ही टॉपिक बार बार आ रहा है तो उस टॉपिक को अलग अलग टाइम पर ना पढ़ाकर एक ही टाइम पर पढ़ाया जाए, जिससे कि वो ज्ञान स्थायी हो जाए। उदाहरण के तौर पर साइंस में, विज्ञान में और भूगोल में, दोनों में ही पर्यावरण के बारे में हम पढ़ते हैं या चंद्रमा और तारों के बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों को अलग अलग टाइम पर ना पढ़ाकर एक ही टाइम पर पढ़ाया जाए, जिससे कि पढ़ा हुआ ज्ञान छात्रों को स्थायी हो जाए और वो कभी भी ना उसे भूल सके। अगला देखते हैं शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिल्पकलाओं का ज्ञान दिया जाता है ताकि छात्र आने वाले जीवन में रोजगार प्राप्त कर सके। साथ ही शिल्पकला का ज्ञान होने से छात्रों के मन में विभिन्न प्रकार के जो विकार उत्पन्न होते हैं वो भी उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि यदि हमें किसी न किसी अलग से कोई कला आती है तो हम अपना बचा हुआ समय क्या करेंगे, उस कला में लगाते हैं और हमारे अंदर मानसिक विकार उत्पन्न नहीं हो पाते और साथ ही साथ हमें अतिरिक्त आय भी होती है और हमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। अगला पाठ्यक्रम है हमारा एकीकृत पाठ्यक्रम। इसमें भी सारे विषय एक दूसरे की सहायता प्रदान करने वाले हों, कोई भी विषय किसी भी विषय को पढ़ाने में बाधा उत्पन्न ना करता हो, सभी विषय एकता के सूत्र में बंधे हुए हों, उसको बोला जाता है एकीकृत पाठ्यक्रम। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।